गाइस, आज मैं आपके लिए 23 नंबर्स का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ये मॉडल पेपर 2024 का है। इसमें 23 नंबर सवाल है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल with center O. At a point E on the circle, a tangent is drawn to intersect PA and PB at C and D respectively. If PA is equals to 10 centimeter, find the perimeter of triangle PCD। यानी आप यहाँ पर PCD को देख रहे हैं, ये आपका PCD है, ये PCD आपका शो हो रहा है यहाँ पर। ये एक ट्रायंगल है, इसी का पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। आइए हम लोग इसको बोर्ड पर चलकर देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। वैसे यह एक थ्योरम है जो कई बार सवालों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आप 23 देख रहे हैं। आपका मॉडल टेस्ट पेपर में ये एक आपको सर्कल दिया गया है और इस लिया जाए तो पेरीमीटर ऑफ, फिर से लिख रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD बराबर होगा PC प्लस PD प्लस DC यानी CD। लेकिन अगर हम CD लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया PC प्लस PD प्लस CD के जगह पर लिखा जा सकता है CE प्लस ED। ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास हो गया, अब अगर हम CE को लिखें तो CE के जगह पर लिखा जा सकता है PC प्लस PD प्लस CE किसके बराबर था, CA के बराबर था, और प्लस ED तो है ही, ठीक है। तो PC प्लस AC, अगर ध्यान से देखा जाए PC प्लस AC एक जगह लिख दे सकते हैं PC प्लस AC हो गया, और दूसरी तरफ लिख सकते हैं PC प्लस PD प्लस ED। लेकिन ED जो है वो BD के बराबर है, तो PC प्लस AC प्लस PD प्लस BD, क्योंकि BD और DE आपस में समान है। तो अब चूंकि PC प्लस AC हमारा क्या मिलेगा, PC प्लस AC मिलेगा PA प्लस PD प्लस BD, हमको क्या मिलने वाला है, PB। तो हमारे पास हो गया 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर दैट इज 20 सेंटीमीटर, और यही मेरा आंसर होने वाला है। 24 नंबर के सवाल में if tan A plus B is equals to √3 and tan A minus B is equals to 1/√3, और ये जो A है और जो B है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यहाँ पहले से दिखा रहा है। और ये भी कह रहा है कि A बड़ा है B से, तो फाइंड A एंड B। इसमें दो सवाल हैं आपके, और करके भी एक सवाल है जिसको मैं आगे भी लूंगा। पहले मैं इसी क्वेश्चन को डिटेल से डील कर इक्वल्स टू √3 और tan A minus B is equals to 1/√3। तो A बराबर what and B is equals to what। अब इस सवाल का जवाब हम लोग जो है ये देखेंगे कि चूंकि tan 60 डिग्री बराबर होता है होल √3 और tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो इस वजह से हम यह देखेंगे कि A प्लस B बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और A माइनस B हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे।
और अब सवाल में हम यह करेंगे कि 1 + 2 जब हम करेंगे तो हम इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। तो 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने यहाँ पे प्लस इसलिए किया है क्योंकि एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर देते हैं। तो a का वैल्यू हमको क्या मिला, a इज इक्वल टू मिला 45 डिग्री। अब चूंकि a प्लस बी हमारा था 60 डिग्री, इसलिए और a का वैल्यू तो हम ले ही आए हैं 45 डिग्री, तो 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, इसलिए b इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज b बराबर हो गए 15 डिग्री। और यही हमारा एंगल a यानी a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री और एंगल b जो कि b है उसका वैल्यू हो गया 15 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। इसके और सवाल को देखिए, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री ही है प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 10। तो ये जो x दिख रहा है इसका ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। 24 नंबर का और में भी सवाल है, यानी आप 24 का और करके दिया हुआ है सवाल, या तो आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करो या फिर एक और दूसरा क्वेश्चन फाइंड आउट करो जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। सॉरी, आप इस जगह पर x को भी देखेंगे, प्लस में x लिखा हुआ है। तो अब इस सवाल को जब हम चलेंगे तो हम लोग यह देखेंगे कि इसका आंसर क्या होता है। तो चूंकि cosec 30 डिग्री बराबर होता है 2, सब जगह डिग्री है, और साइन 60 का मान होता है √3/2 और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब अगर हम सारे वैल्यूएशन को लेकर आगे बढ़ें तो हम यह देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार 2 × 2 का होल स्क्वायर प्लस x × √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सब जगह साइन स्क्वायर थीटा करके दिया हुआ है, माइनस 3/4 और tan 30 डिग्री का मान हमारा था 1/√3 और इसका होल स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 10 था, सॉरी यहाँ पर आपका 10 लिखा हुआ था, तो ये 10 है। तो अब मेरे पास ये कितने हो गए, ये हो गए 8 प्लस यहाँ हो गए 3/4 और साथ में x, अब माइनस हो गया 3/4 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल्स टू 10। तो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो गए, तो अब मेरे पास हो गया सवाल 8 प्लस 3/4x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 10। अब तो आसान है हमारे पास, अगर हमारा एलसीएम हो जाएगा 4 तो हम ये पाएंगे कि ये हो गया 32 प्लस में हो गया 3x माइनस में हो गया 1 इज इक्वल टू 10। ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हमारे पास इधर हो गया 31 प्लस में 3x बराबर में हो जाएगा 40। तो 3x का वैल्यू कितना आया, 40 माइनस 31 दैट इज 3x इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू कितना आया, इसलिए x का वैल्यू आया हमारे पास 3, और ये मेरा तीसरा जो कि और का सवाल था उसका आंसर आ गया। 25 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए।
इसमें सवाल लिखा है विद वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एज सेंटर्स arcs are drawn with radii 14 centimeter and the three portion of a triangle so obtained are removed. Find the total area removed from the triangle. इसमें भी आप दो क्वेश्चन को पाएंगे, एक और करके भी सवाल है, उसे मैं नेक्स्ट लूंगा। अभी पहले इस सवाल को देख लेता हूं। 25 इसमें एक ट्राइंगल दिया गया है, ये हमारा एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को यहाँ नाम है ए, यहाँ बी और यहाँ सी, और ये वैल्यू और ये वैल्यू सेंटर मानते हुए ये 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये आपका 14 सेंटीमीटर है, ये मानते हुए ये भी 14 सेंटीमीटर है। आपके क्वेश्चन में देख लेंगे आपको ये मिल जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर है। तो इसको रिमूव करना है और जो रिमूव कर दिया गया उस ट्राइंगल का टोटल एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन हमारा हो गया ABC is a triangle in which A, B and C as a center 14 centimeter of arc कर, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। इसलिए कह रहा है टोटल एरिया रिमूव्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, यही है। तो जब हमको ये निकालना है, चूंकि टोटल एरिया रिमूव्ड बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर ए प्लस एरिया ऑफ सेक्टर बी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर सी। अब चूंकि हमको यहाँ पर कोई ट्राइंगल का जो है थीटा तो दिया हुआ नहीं है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, चूंकि एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होते हैं थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो अगर ए बी सी का बात है और रेडियस इसमें कितना है, तो यहाँ पे रेडियस हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये आप रेडियस वहां देख सकते हैं, वो रेडियस हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, तो थीटा नहीं है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ए, एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल्स टू एंगल ए बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी तरह बी भी होगा, सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्टर बी कितने होंगे, तो एंगल बी बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर सी ये हमारा होगा एंगल सी बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया रिमूव्ड क्या हो गया, टोटल एरिया रिमूव्ड हो गया हमारा एंगल ए बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल बी बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल सी बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि पाई आर स्क्वायर और 360 डिग्री को हम कॉमन कर सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन हो जाएगा, और अब हमारे पास बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है, तो उसका सम होता है
180 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री, ये 180 और ये कट गया, तो हमारे पास अब क्या बचा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो अब इसमें वैल्यूएशन पुट करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर और बाय में 2, तो 7 2 या 14, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 22 इंटू 14 अगर हम करेंगे, 22 इंटू 14 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान देंगे कि एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ता है। आप सभी बच्चे ये गलती करते हैं कि यूनिट नहीं देते। तो अब इसका वैल्यू हो जाएगा 304 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा आंसर हो गया। 25 नंबर का और में जो सवाल दिया है वो ये कह रहा है कि find the area of the unshaded region shown in the given figure। आप इस फिगर में क्या देख रहे हैं, एक स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है, ये मेरा स्क्वायर दिखाया गया, कुछ इस तरह से स्क्वायर है हमारा, और इस स्क्वायर का 3 सेंटीमीटर का जो ये है, ये छोड़ा हुआ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेमी सर्कल है। अब ये जो शेडेड नहीं है, हमको उसका एरिया निकालना है, फाइंड करना है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन भी है। आप सेक्शन बी समाप्त होने वाले हैं। सेक्शन सी के लिए कल मैं फिर आपके सामने आऊँगा अपने इस वीडियो को लेकर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 25 नंबर का हम और देखने वाले हैं अभी। इसमें आपका एक फिगर दिखाया गया है, ये आपका 14 सेंटीमीटर का फिगर है, एक स्क्वायर है हमारे पास एक्चुअली, और इसमें हमको एक इस तरह से सेमी सर्कल बने हुए हैं, 4 सेमी सर्कल हैं कुछ इस तरह से, और ये सेमी सर्कल यहाँ इस तरह से आकर ये स्क्वायर बन जाता है। फिगर उतना अच्छा नहीं बन पाएगा क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। अब इसमें हम लोगों को ये 14 सेंटीमीटर शो हो रहा है, ये है हमारा 14 सेंटीमीटर, ये है हमारा 14 सेंटीमीटर, और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है खाली वो 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और इधर भी हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो ये पूरे एरिया शेडेड है, ये पूरा एरिया शेडेड है, ओके। और हमको मांगा जा रहा है अनशेडेड एरिया का वैल्यू, ये जो अनशेडेड है उसका फिगर चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, गिवन साइड ऑफ बिगर स्क्वायर हमारा ऊपर का है, बिगर स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसलिए अगर हम इसका एरिया निकाल लें पहले ही, तो एरिया इज इक्वल टू हो गया साइड का स्क्वायर, और इस वजह से इसका वैल्यूशन हो जाता है 14 सेंटीमीटर और उसका आंसर हो जाता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं, क्योंकि हमको इसका रेडियस पता नहीं है, इसका साइड पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू r and side of smaller square आप यहाँ देख रहे हैं, स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब हमारा जो फिगर के अनुसार दिख रहा है, तो 3 + r + a + r + 3 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। वो आप देख रहे हैं, ये पूरा डिस्टेंस के लिए पहले 3 लिया गया, फिर इसका रेडियस लिया गया, फिर इसका साइड लिया गया, ये वाली साइड, क्योंकि ये वाली साइड बराबर है, फिर ये r लिया गया, फिर ये 3 लिया गया। तो हमारे पास हो गया 6 + 2r + a
इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं 6 प्लस 2r प्लस 2r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज साइड ऑफ smaller square is the diameter of semicircle। ऐसा इसलिए होगा। ये हमारा टॉपिक में आ गया। तो अब हमारे पास है 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो 4r का मतलब हो गया 14 सेंटीमीटर माइनस में 6 और ये सेंटीमीटर। तो 4r इज इक्वल टू हो गए 8 सेंटीमीटर। तो r का वैल्यू कितना निकला? 2 सेंटीमीटर। दैट इज, तो अब हमारे पास हो गया r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब r तो निकल गया कि r हमारा कितना निकला था? 2 सेंटीमीटर। नाउ a हम निकालना चाहते हैं। तो a इज इक्वल टू 2r हम वहां पर पहले भी लिख चुके हैं। तो a इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब हमारा जो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला चलेगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, SHADED, शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का फॉर्मूला में क्या आएगा? पहले आएगा एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर उसके बाद माइनस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। ये टोटल फॉर्मूला हुआ। मतलब बड़े एरिया में से, बड़े स्क्वायर में से जब हम इन दोनों को, ये यहाँ पर ये प्लस ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो पहले वाले में हम क्या निकाले थे? 196 का सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस सेमी, 4 सेमी सर्कल है तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू पाई r स्क्वायर बाय 2 प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर कितना आ जाएगा? a का होल स्क्वायर। तो अब कितना हो गया? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो गया, ये 2 2 जा 4 कट गया, तो ये माइनस हो गए 2 पाई r स्क्वायर। अब चूंकि ये वैल्यू कितना आया था a का वैल्यू माने थे हम लोग 4 सेंटीमीटर, उसका होल स्क्वायर। अब r के जगह पर हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू r का वैल्यू आया था 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ये पूरा का पूरा हम ब्रैकेट में रखेंगे, पूरा का पूरा बड़ी ब्रैकेट में, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं और इस जगह भी बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि ये आपको अंदाजा हो जाए कि ये यहीं तक है। प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल हो गया। तो अब हमारे पास हो गए 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अगर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास होता है 8 इंटू 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन कितना आता है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 41.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमको इसका आंसर आएगा 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही मेरा आंसर बनेगा। थैंक्स अ लॉट।